जम्मू में आशा वर्कर्स की सेवाओं को अनदेखा करने के विरोध में आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन व आशा वर्कर्स ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। सीटू की प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष एम.वाई. तारेगामी की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने मासिक भत्ता बढ़ाने समेत अन्य लाभ दिए जाने की भी मांग की। सरकार पर आशा वर्कर्स की सेवाओं को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए इन वर्कर्स ने कहा कि वे दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं दिया जा रहा। तारेगामी ने कहा कि पूरे देश में ये सभी अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी अपनी सेवाओं को उन्होंने जारी रखा। अपनी जान की परवाह किए बिना कई आशा वर्कर्स ड्यूटी के दौरान कोविड-19 की चपेट में आकर मारी भी गईं, लेकिन सरकार की ओर से इन्हें कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन आशा वर्कर्स से कई वादे किए थे जिन्हें आज दिन तक पूरा नहीं किया गया। पूरे मुल्क में स्कीम वर्कर्स, जिसमें आशा वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसके साथ ही आईसीडीएस में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, मिड डे मील वर्कर्स, ये ऐसे वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पर आशा वर्कर्स, जिन्होंने अभी कोविड की सिचुएशन में वो जिम्मेदारियां संभाली जिसका एतराफ़ हर सतह पर जनता ने भी किया और सरकार का भी मानना है। इन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बिना घर घर गए, वहाँ टेस्टिंग के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कई इस पूरे प्रोसेस में मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में स्कीमों में काम करने वाले हमारी बहनें, जिन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया, मौत को गले लगाया। आज ये हड़ताल इस वजह से हैं, सरकार को याद दहानी कराने के लिए आपने कुछ वादे किए थे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को उनके वेजेस को बढ़ाया जाएगा, और 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस जो एक बड़ी बॉडी है हमारे मुल्क में, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि स्कीमों में काम करने वाले आशा वर्कर्स और बाकी वर्कर्स को एक वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, और उसी के मुताबिक उन पर उनके लिए मिनिमम वेजेस, जो कम से कम उजरत है, हमारे मुल्क के कानून ने जो बनाया है, उसको लागू किया जाए। और आज महंगाई का ये सवाल कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि आज जीना हराम हो गया है, मुश्किल हो गया है हर शहरी के लिए। तो आप बताइए कि आशा वर्कर और स्कीमों में काम करने वाले, ये जो हमारे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनका गुजारा कैसे होगा। ये भी कहा गया था कि सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, इनको और ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और ये भी कहा गया था। हमने कितने 2009 से हम ये प्रोटेस्ट लगातार करते आ रहे हैं, तो सरकार हमें लॉलीपॉप दे देती है, कभी 500 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपये, ऐसे करके हमारा इंसेंटिव बढ़ा देती है, तो हमें खुश कर देती है। लेकिन हम खुश होने वाले नहीं हैं। तो हमारी यही मांग है कि कम से कम हमारी 21,000 रुपया मिनिमम बेसिस होनी चाहिए, और वर्कर का हमें दर्जा दिया जाए। आज तक इन्होंने 15 साल हो गए, गवर्नमेंट ने हमें अभी तक वर्कर का दर्जा तक नहीं दिया है। तो हमारी एलजी गवर्नर जी से यही मांग है, मोदी जी से हमारी यही मांग है कि कम से कम हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए, और साथ में हमें 21,000 मिनिमम बेसिस लगाया जाए। जो आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई जाती है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए,
उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। सुबह बेचारी आती हैं और शाम को 5-6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, उनको घर जाती हैं 7 बजे। तो जो परमानेंट मुलाजिम है उनको तो 1-1 लाख 50-50 हज़ार दिया जाता है। तो आशा वर्करों को क्या दिया जाता है? हमें तो कुछ दिया नहीं जाता है। वही इंसेंटिव हमें 15 सालों से वही इंसेंटिव आज तक चल रहा है, 600 रुपया पर डिलीवरी का। और 600 रुपया पर डिलीवरी का जो देते हैं वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर होगी तो वो भी हमें 600 रुपया नहीं। हमारी डिमांड यही है कि कम से कम मिनिमम बेसिस 21,000 लगाया जाए और साथ में वर्कर का दर्जा दिया जाए। जो आशा वर्कर की ड्यूटी इन्होंने कोविड के लिए लगाई गई है उनको कम से कम 500 रुपया पर डे का दिया जाए। और जो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए आशा वर्कर लगाई गई हैं उनको भी कम से कम 300 रुपया पर डे का दिया जाए। और उनका इंश्योरेंस होना चाहिए 50 लाख और फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।